नमस्ते बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा के हिंदी विषय संबंधित पाठ एक प्रार्थना हम ऑलरेडी इसको प्रारंभ कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने इसमें कुछ विषयों पर हमने अध्ययन किया था, जैसे कि भाग 1 में हमने प्रार्थना कविता का आशय जान लिया। हर एक पाठ का एक आशय होता है, एक उद्देश्य होता है, जिसे हमने उस दिन पढ़ा कि इसका उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद हमने इस पाठ के कठिन शब्दार्थों को जान लिया, फिर बाद में कविता वाचन किए, फिर बाद में कविता के भावार्थ में पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का सारांश हमने सविस्तार आपको बता दिया था। तो एक बार मैं इस क्लास को फिर थोड़ा सा पुनरावर्तन कर रहा हूँ, देख लीजिए। सभी अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, फिर हम क्लास प्रारंभ करेंगे। प्रार्थना बच्चों, प्रार्थना एक कविता है, आपको पहली कविता है जो संकलित है। संकलित के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो संग्रहित किया हुआ या इकट्ठा किया हुआ होता है, उसको कविता नाम नहीं होता। आज हम भाग को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर प्रार्थना किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैंने पिछली कक्षा में बताया था। प्रार्थना उसे कहते हैं शुद्ध मन से, अच्छे मन से, निस्वार्थ भावना से, परमात्मा से और भगवान से हम जो कुछ भी मांगते हैं, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रार्थना। तो प्रार्थना हमारी कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ प्रार्थना होनी चाहिए। मन में कोई खोट रखकर भगवान से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, दूसरों के हित के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा मैंने पिछले कक्षा में आपको बताया था। जब आप स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं, जैसे कि सुबह सवेरे मिलकर नाम प्रभु तेरा नाम करते हैं शुरू, आज का काम प्रभु, ऐसा कुछ गाना आप प्रार्थना करते हैं, तो सुबह ही क्यों करना चाहिए? तो सुबह प्रार्थना करने से हमारे मस्तिष्क को अच्छी तरह से अच्छे विचार प्राप्त होते हैं, शुद्ध मस्तिष्क का विकास होता है। इसके अलावा हमारे मन में जो मनोविकार है, बुरे विचार है, वो सब हट जाते हैं। हमारा मन शांत और शांत बनकर हम अच्छी तरह से कक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए प्रार्थना को सुबह के समय में रखा जाता है। एक बार मैं कविता को आपके सामने वाचन कर रहा हूँ, एक बार देख लीजिए, फिर एक एक पंक्तियों को मैं आपको सविस्तार जानकारी देता जाऊंगा। तो आप सभी अपने अपने किताब निकाल लीजिए और देखिए मेरे साथ, उस पंक्तियों को देखिए जहां पढ़ने में आपको दिक्कत न हो। पाठ 1 प्रार्थना संकलित। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वाले, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का ना अपमान, ऐसी मति गो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। ये आपका कविता है, जिसे मैंने एक बार आपके सामने फिर से पढ़कर बताया है। हमने पंक्ति 1 और पंक्ति 2 का भाव भी पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा उसका भी रिवीजन कर रहा हूँ। सच बोले, सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। इस कविता में प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? हम सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए और अच्छे विचारों को हमें अपनाना है। एक तो हमें सच बोलना है, दूसरा अच्छे विचारों को अपनाना है। ये हमें प्रार्थना में रहनी चाहिए। इसके अलावा भले काम पर हमारा जीवन वारना चाहिए, हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, हमारा जीवन भले कामों पर हमारा जीवन समर्पित किया जाए, हमारा जीवन निछावर किया जाए, लोग यहाँ पर कवि बता रहा। और दूसरे पंक्ति में कह रहा है, मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। तो मिलकर रहना है हमें, सभी लोगों को भाईचारा के साथ, सभी लोगों को भाई भाई बनकर जीना है, सभी एक साथ रहकर जीना है और हमें अपने जीवन में कुछ नए नियमों को अपनाना है, नियमों को अपना कर चलना है। और बीती बातें जो पुराने हो चुके हैं, उन बातों को दोहराने से अच्छा है आने वाले समय में हमें कैसे जीना है उसकी तैयारी करनी है। तो बीती बातों से हमें कोई मतलब नहीं, हो बीत चुका, तो हमें आने वाले समय के लिए क्या करना है ये सोचना है। तो ऐसे 2 पंक्ति का भावार्थ मैं पहली कक्षा में आपको बता चुका हूँ। आज आपको तीसरा भावार्थ है, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। छोटे बड़े यानी यहाँ पर छोटे बड़े का मतलब बड़े अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, छोटे बड़े, इस तरह से सभी मिल जाए। गिरे हुए को यानी जो दुर्बल है, गिरे हुए यानी जो दुर्बल है, असमर्थ है, उन लोगों को
तुरंत या जल्दी। तुरंत का मतलब होता है तुरंत या जल्दी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। तो यहाँ पर इसका क्या भाव आता है, देखिए यहाँ पर हमें अमीर गरीब, काला गोरा, शिक्षित अशिक्षित या ऐसा भेदभाव न रखते हुए, जाति धर्म का भेदभाव न रखते हुए सबको समान रूप से देखना है, सबको समान दृष्टि से देखना है। और जो समाज में हमारे आसपास में जो दुर्बल है, जो दीन है, दुखी है, उन लोगों को हमें साथ लेकर चलना है, उन लोगों को हमें साथ लेकर बढ़ना है। तो यहाँ पर रहीमदास जी एक दोहा कह रहे हैं, मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। रहीमदास जी का दोहा है, रहीमा देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवार। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, रहीमा देख बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं अपने दोहे में, यहाँ पर बड़े लोग छोटे लोग, समाज में हम दोनों भी चाहिए, बड़े लोग भी चाहिए, छोटे लोग भी चाहिए, शिक्षित लोग भी चाहिए, अशिक्षित लोग भी चाहिए। हर धर्म जाति के सभी लोगों को लेकर चलना है। हमें सिर्फ अच्छे लोगों को लेना है, बुरे लोगों को छोड़ना है, ऐसी भेदभाव नहीं रखना है। हमें सभी को लेकर समाज में, देश में एक साथ चलना है। यहाँ पर रहीमदास कह रहे हैं, रहीम कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों या साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए या तिरस्कार मत कीजिए। अमीर लोगों को देखें, गरीब लोगों को तिरस्कार करना, या बड़े शिक्षित लोगों को देखें, अशिक्षित लोगों को तिरस्कार करना। हमें समाज में, देश में किसी को तिरस्कार नहीं करना है, सभी को एक साथ लेकर, सभी को एक समान लेकर चलना है। यहाँ पर आगे उदाहरण देते हैं रहीमदास, कहते हैं जहाँ काम आए सुई, वहाँ तलवार क्या काम की। जहाँ काम आती है सुई तो तलवार, हमें सुई भी चाहिए, तलवार भी चाहिए। अगर हमें कपड़े सीना है तो सुई का काम आता है, अगर हमें युद्ध में लड़ाई करना है तो तलवार का काम आता है। अगर हम सुई की जगह तलवार यूज करेंगे काम नहीं बनेगा, और तलवार की जगह सुई यूज करेंगे वो भी काम नहीं बनेगा। इस प्रकार समाज में हमें छोटे लोग भी चाहिए, बड़े लोग भी चाहिए, सभी को हम मिलजुल कर रहना है। गिरे हुए को तुरंत उठाए। अब देखिए आगे, गिरे हुए को मतलब जो समाज में दुखी है, दीन है, गरीब है, असमर्थ है, ऐसे लोगों को हम मदद करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमें दान करना चाहिए। सर ने कहा है दान करो, जेब में 50 रुपए लेकर आओ दूसरे के पास, तुम ऐसा दान मत करो। तुम्हारे पास 50 है तो 10 रुपए उसकी मदद करो, 10 रुपए है तो 2 रुपए की मदद करो। सर ने कहा है मदद करो, आज मेरा टिफिन बॉक्स है उसको सारा खिलाकर सर में भूखा बैठ गया, ऐसी भी मदद की जरूरत नहीं है। आप अगर एक रोटी लाए हैं तो उसमें से आधी रोटी उसको देकर मदद करो। तो हमें सबको मिलजुल कर रहना है, ऐसी भावना हमें रखनी है, ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी है, हे भगवान हम छोटे बड़े सब मिलकर रहेंगे और गिरे हुए को तुरंत उठाएंगे, गिरे असमर्थ लोगों को हम समर्थ बनाएंगे और उनकी भी मदद करेंगे। इस प्रकार से कवि यहाँ पर अपने तीसरे पंक्ति में कह रहा है कि हम सबको छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना है, सबको हमें मिलकर रहना है और दीन दुखियों की हमेशा मदद करनी है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर अच्छा हमने अब तीसरे पंक्ति का आशय या भाव देखा हमने। अब चौथे पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं, आपको कैसी प्रार्थना रहनी चाहिए। यहाँ पर बता, करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। तो यहाँ पर कह रहे हैं करे किसी का ना अपमान, अपमान का मतलब तिरस्कार या किसी का निंदा करना, किसी को तिरस्कार करना, किसी को हमसे कम समझना, ये अपमान हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मति दो भगवान, हम किसी का अपमान न हो, हमारे हाथों से गलती से भी किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। ऐसी मति का मतलब बुद्धि, मति का मतलब बुद्धि, अच्छी बुद्धि हमें दो भगवान बोलकर हम क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। करे किसी का ना अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे, हाथ जोड़ रहे, भगवान हम गलती से भी हमारे हाथों से अनजाने में किसी का अपमान न हो, अनजाने में किसी का मन न दुखाए, ऐसी मति हमको, ऐसी बुद्धि हमें दो भगवान बोलकर यहाँ पर कवि इस प्रार्थना में हमसे प्रार्थना निवेदन करा रहे हैं। हम किसी का भी अपमान या निंदा या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जीवन में
कैसी भी घड़ी हो, अगर कक्षा में हम हैं तो एक कक्षा में दो मित्र है, दो मित्र होने के बाद किसी के अंक ज़्यादा आते हैं, किसी के अंक कम आते हैं, तो हम उसके अंक ज़्यादा है, उसकी मेहनत है, उसके अंक ज़्यादा है, हम मेहनत ही नहीं करते, अंक ज़्यादा है, और जो अंक पाए उसका हमें सम्मान करना चाहिए कि मेरा मित्र है और उसके अंक ज़्यादा है, उसके गर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके अंक ज़्यादा है उसको तिरस्कार करें, उसका मन दुखाए, ऐसी भावना हमें नहीं रहनी चाहिए। हमारे मित्र का अगर अंक ज़्यादा आते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि मेरे मित्र के अंक ज़्यादा है, उससे मैं भी कुछ सीख सकूं कि मैं भी अगली परीक्षा में उससे भी ज़्यादा अंक ले सकूं, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। लेकिन किसी को मन दुखाने का या किसी को अवमान करना, किसी को तिरस्कार करना, ऐसी भावना हमें नहीं रखनी चाहिए। और हमें जीवन में हर समय किसी व्यक्ति का हो या किसी वस्तु का हो कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए अन्न हमें जीवन देता है। उस किसान दिन रात खेत में मेहनत कर अन्न फसल को उगाता है और हम जितना चाहिए उतना अन्न नहीं लेते, हम जितना जरूरत है उससे भी ज्यादा हम अन्न को परोस देते हैं। कहीं हम शादी में जाते हैं या हमारे घर में हो, ऐसा नहीं कि दूसरे की शादी में जाते हैं अन्न खराब करें, हमारे घर का अन्न है उसे बचे, ऐसे विचार नहीं रखने चाहिए। हम कहीं भी जाइए, अन्न हमारे लिए भगवान है, अमृत के समान है। उसे उगाने के लिए किसान दिन रात धूप छाव में मेहनत करने के बाद वो अन्न का उत्पादन होता है, वो हमें दो निवाला अन्न देने के लिए समर्थ रहता है। तो ऐसे अन्न को हमें जितना चाहिए, हमें एक रोटी चाहिए तो पहले एक रोटी परोस लीजिए, बाद में और चाहिए तो फिर और परोस लीजिए। ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा तो 10 रोटी परोस लिए बाद में उसको वेस्ट कर फेंक देने से अच्छा। ऐसा अपमान, अन्न का भी अपमान हमें नहीं करना चाहिए। तो अपमान हर चीज का होता है, हर वस्तु का होता है, तो हमें अन्न भी हमारे लिए अमृत समान है, तो बच्चों हमें उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए। और अपने माता पिता का, हमें जन्म देने वाले माता पिता को भी हमें आदर से देखना चाहिए, उन्हें भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजनों को, समाज में रहने वाले बुजुर्गों को, उनको भी हमें आदर के साथ देखना चाहिए। हमारे मित्रों को, सगे संबंधियों को, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। किसी का भी अपमान करने जैसे मन में विचार हमें नहीं लाना चाहिए। तो ऐसे हमें मत दो भगवान हमसे ना अन्न का अपमान हो सके, ना बुजुर्गों का अपमान हो सके, ना मित्रों का अपमान हो सके, ना गुरुजनों का अपमान हो सके। ऐसी मति दो, ऐसी बुद्धि दो कि हमसे किसी का भी गलती से भी अपमान न हो, ऐसी बुद्धि हमें दो भगवान बोलकर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। कौन? बच्चे। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए बोलकर यहाँ पर आपको इस कविता के जरिए बताया जा रहा है। तो समझ में आया बच्चों? करे किसी का ना अपमान, ऐसी मति दो भगवान। हमें जीवन में ऐसी भी कठिनाई है कि किसी का भी अपमान करने, निंदा करने, तिरस्कार करने मत जाइए। ऐसी बुद्धि हमें भगवान से रोज मांगनी चाहिए। तो अगले पंक्ति में यहाँ पर कवि कह रहे हैं, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। क्या कह रहे हैं? एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। क्या बोल रहे हैं? एक रहेंगे, भारत अखंड देश है, एकता के साथ रहेंगे। सद्भाव रखेंगे, सद्भाव का मतलब शुभ भावना या अच्छी भावना या शुभ मंगल भावना, हमारे मन में अच्छे विचार आने चाहिए। ऐसे हमें देश देश में, हम अपने ही देश में नहीं, दुनिया के सभी देशों में हमारे देश का मान रखना चाहिए। हमारे मातृभूमि का मान का मतलब मर्यादा। मान का मतलब क्या होता है बच्चों? मर्यादा होता है। हमें हमेशा एकता और भाईचारा के साथ जीना चाहिए। मैंने बार बार कहा है, दुनिया में, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जो हर धर्म के लोगों को भाईचारा के साथ लेकर जीने वाला देश, सब एक साथ रहने वाला देश, सभी के एक दूसरे के त्योहार में शामिल होने वाला देश। जैसे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्राइस्ट हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, ये सभी धर्मीय लोग हम भाई भाई की तरह जीते हैं, भाईचारा की तरह जीते हैं। तो ये कहेंगे हम, ऐसी भावना दो भगवान, ऐसी भावना हमें, ऐसी सद्भावना दो, ऐसे शुभ भावना दो, ऐसे अच्छे भावना हमको दो भगवान बोलकर हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से। देश देश में मान रखे हम, अपने ही देश में नहीं, अरे हमें पूरे विश्व में हमारे भारत का
मान रखना चाहिए। हमें कभी भी हमारे भारत के मान को गिरने नहीं देना चाहिए, भारत के शान को गिरने जैसा काम हम कभी भी नहीं करेंगे। हमारे मर्यादा को देश देश में, हमारे विदेशों में हो गए तो भारत का नाम गर्व से लिया जाए, ऐसा कुछ काम हम करेंगे। हमें देश को मान गिरने नहीं देना है और हम किसी के साथ झगड़ा लड़ाई ऐसा नहीं करना है, किसी को नफरत से नहीं देखना है। अपने देश जाति और भाषा के प्रति हमारे अभिमान होना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ। तो हमें अपनी भाषा पर, अपनी भाषा नहीं मातृभाषा पर भी गर्व होनी चाहिए, इसके साथ साथ राष्ट्रभाषा पर भी गर्व होनी चाहिए। हमें मातृभाषा पर भी गर्व करना चाहिए और राष्ट्रभाषा की भी गर्व हमें करना चाहिए। इसी तरह हमें अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए, हमारे देश के प्रति हमें गर्व रहना चाहिए, हमारे देश के प्रति हमें अनुराग रहना चाहिए। ये सब यहाँ पर इस पंक्ति में यहाँ पर कवि कह रहा है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी है। एक तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरे हमें ऐसी ही मति दो कि हमसे गलती से भी किसी का अपमान न हो, ऐसी मति दो भगवान बोलकर प्रार्थना कर रहे हैं चौथी पंक्ति में। पांचवी पंक्ति में कवि इस प्रकार कह रहे हैं कि एक रहेंगे, हम एकता के साथ रहेंगे, अखंडता के साथ रहेंगे, भाईचारे के साथ मिलकर रहेंगे और अच्छे भावनाओं को पैदा करेंगे और देश देश में हम मान रखेंगे, देश विदेशों में हमारा स्थान रहेगा और वहाँ पर हमारा मर्यादा से और गर्व से भारत का नाम लेने जैसा हमें काम करना है। ऐसी मति दो भगवान बोलकर हम यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए। अगले पंक्ति की ओर बढ़ेंगे बच्चों। प्रार्थना के विषय की अंतिम पंक्ति है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यहाँ पर हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। यहाँ पर हट का मतलब होता है जिद करना। हट का मतलब क्या होता है? जिद। कोई एक बात को पकड़ कर बैठे तो उसको ही पकड़ कर जिद बोलते ना, छोटे बच्चे जिद करते ना, जिद कर। संयम का मतलब होता है अपने आप पर नियंत्रण रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखने को क्या कहते हैं? संयम। और मातृभूमि का मतलब होता है जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ हम जन्म लेते हैं, मातृभूमि कहा जाता है। जहाँ जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम पैदा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? मातृभूमि। मेरी मातृभूमि पूछेंगे तो भारत मेरी मातृभूमि है, तो ये मातृभूमि। बलि बलि जाना, बलि बलि जाना मतलब देश पर, मातृभूमि पर अपने आप को समर्पित करना, अपने आप को शहीद करना, अपने आप को कुर्बान करना। तो इस प्रकार देश पर, फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए। अब हमें बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर हमें हट करते हैं। अब एक उम्र के हिसाब से इंसान हट करता है, बच्चे हैं कुछ बात के लिए हट करते हैं तो ठीक है, बड़े लोग हट करेंगे तो नहीं चलेगा। तो हमें हट किस बात के लिए करना है? हमें हट अच्छे विषयों के लिए करना है। मुझे इस बार परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, मैं हट करता हूँ और पढ़ाई अच्छा करता हूँ, ऐसा हट करिए। छोटी छोटी बात के लिए हमें वो चाहिए ये चाहिए, ऐसे हट हमें नहीं करने से जो व्यर्थ है उससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे बातों पर हट करने से अच्छा है हमें अच्छे कामों के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पढ़ाई अच्छा कीजिए, आप आगे जीवन में IAS ऑफिसर बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ऐसे भविष्य के लिए एक उद्देश्य रखकर उसके लिए जिद रखकर पढ़ाई कीजिए तो सार्थक बनेगा। तो छोटे बात के लिए मुझे पेन नहीं ला कर दिए, मुझे नोटबुक नहीं ला कर दिए, मुझे टेक्स्ट बुक नहीं ला कर दिए, मुझे ड्रेस नहीं ला कर दिए, ऐसे बातों से हमें हट करने से कुछ लाभ नहीं है। हमें हट नहीं करना चाहिए, हमें जिद नहीं करना चाहिए और हमारा संयम को अपनाना चाहिए, हमारे हम पर नियंत्रण बनाना चाहिए। हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है सोचकर हमें काम करना चाहिए और यहाँ पर छोटे छोटे बातों पर हट नहीं करना चाहिए। विचार विमर्श और प्रेम के साथ अपने समस्याओं का हल निकालना चाहिए। हमें जिद में हट में कोई गलती का निर्णय न ले सके, हम अच्छे निर्णय लेना है तो हमारे हम पर संयम रखना है, हमारे हम पर नियंत्रण रखना है। तो ऐसे विषय को यहाँ पर ऐसे अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना सफल होगी। और अंत में कह रहे हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम लाइन में कह रहे हैं मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। तो हमें मातृभूमि पर क्या करना है? निछावर होना है, अपने आप पर बलिदान देना है। जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने अपने देश के लिए अपना प्राण त्याग दिए और वो अपने मातृभूमि पर निछावर हो गए। तो ऐसे हमें
दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हम भी अगर देश के लिए ऐसा समय आया, देश के लिए ऐसा समय आया तो हमें भी अपने प्राणों को देश के लिए अर्पण करने के लिए तैयार होना चाहिए। सेना पर प्रत्येक जवान अपने प्राण की बलि देने के लिए, देश के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहता है कि युद्ध पर जाना है तो 8 दिन बाद जाएंगे, ऐसा नहीं सोचता वो। उसके लिए गर्व की बात होगी, उसके लिए शान की बात होगी कि मुझे भारत के लिए लड़ने के लिए मुझे मौका मिला है, तो ऐसा मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। तो वो आगे जाकर युद्ध कर देश के प्रति अभिमान बढ़ाने के लिए तैयार रहता है, तो देश के लिए निछावर होने के लिए तैयार रहता है। तो हम भी बॉर्डर पर जाकर ही लड़ोगे तो नहीं, हम हमारे देश में रहकर ही हमारे परिवार, स्कूल, परिसर, समाज में हमको सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो यही बहुत है। तो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने पर, समय आने पर, मातृभूमि पर भी हमें निछावर होना चाहिए, बलि बलि जाना चाहिए। इस प्रकार से इस कविता में प्रार्थना करने के लिए कवि यहाँ पर कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको सभी पंक्तियों का आशय एक एक बार आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सबसे पहले पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि हमें सच बोलना चाहिए और भले काम पर जीवन मारना चाहिए। सबसे पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना है और हमारा जीवन अच्छे मार्ग पर बलिदान करना है, भले काम पर हमारा जीवन निछावर करना है। और दूसरे पंक्ति में कह रहे हैं हमें मिलकर रहना है, हम सबको भाई भाई की तरह मिलकर रहना है और बीती बातों को बिसराना है, बीते जो हो गया उसे छोड़ दो, नए भविष्य की तरफ हमें देखना है, ऐसी प्रार्थना करनी है। और तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। तो तीसरी पंक्ति में हम सब एक है, हम सब एक है बोलकर देश में हमें भाईचारे के साथ रहने का संदेश दे। और दूसरी ओर जो दुर्बल है, दीन है, उनको उठाने का काम भी हमें करना चाहिए। और चौथे पंक्ति पर किसी का हमें अपमान नहीं करना चाहिए और अपमान न करने की बुद्धि हम भगवान से प्रार्थना में मांगनी चाहिए। और यहाँ पर पांचवें पंक्ति में हमें एक रहेंगे और सद्भाव रखेंगे और देश देश में मान रखेंगे, हम सब मिलकर रहेंगे, एकता से रहेंगे और हमें अच्छी भावना आनी चाहिए और हम देश का मान और देश की प्रतिष्ठा को हम पूरे विश्व में फैलाएंगे। और गर्व का बात है कि हम भारत एक गर्व से नाम लिया जाए, ऐसा हम कुछ काम करेंगे। और अंत में हट, छोटी छोटी बातों का हट करने से कोई फायदा नहीं, हमें अपने आप पर नियंत्रण रखना है। इसके साथ साथ समय आने पर देश पर, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से एक एक पंक्ति का आशय मैं विस्तृत रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और हम अगले और भाग की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर अभ्यासक्रम में एक अंक के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जो एक अंक के लिए आपके प्रश्न है उसमें हम चर्चा करेंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक में देखिए, मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़कर उत्तर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बीती बातें इसका क्या मतलब है? प्रश्न है बीती बातें इसका क्या मतलब है? तो हमें उत्तर लिखने आना चाहिए। बीती बातें इसका मतलब है पुरानी बातें या गुजरी हुई बातें। तो मैं फिर से उत्तर दोहरा रहा हूँ, बीती बातें इसका मतलब पुरानी बातें या पुरानी यादें, ऐसा हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है हमें कैसा रहना चाहिए? हमें कैसा रहना चाहिए? तो उसका उत्तर हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और तीसरे प्रश्न को पढ़ रहा हूं मैं, हट छोड़कर हमें इसे अपनाना चाहिए, हट छोड़कर हमें इसे अपनाना चाहिए। इसका उत्तर है हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए। बच्चों, हट छोड़कर हमें संयम को अपनाना चाहिए। पांचवा प्रश्न है हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? पांचवा प्रश्न है हमें किस पर बलि बलि जाना चाहिए? तो उसका उत्तर है हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए, हमें मातृभूमि पर बलि बलि जाना चाहिए। छठे प्रश्न का उत्तर है, छठा प्रश्न है भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? भगवान से हमें यह मांगना चाहिए कि हमसे किसी का अपमान न हो। भगवान से हमें यह मांगना चाहिए कि हमसे किसी का अपमान न हो। तो इस प्रकार से ये एक अंक के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। और अब और आगे देखते हैं।
एक अंक के प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपके लिए गृह कार्य के लिए, ये होमवर्क के लिए एक अंक के प्रश्न दे रहा हूं मैं। आप उसे पढ़कर, कविता को समझकर अपने आप उसको लिखना है आपको। उसके उत्तर आपको खुद ढूंढने हैं और उसका उत्तर ढूंढकर आपको लिखकर रखने हैं, जिसे मैं दे रहा हूँ। प्रश्न लिख लीजिए बच्चों, 5 प्रश्न दे रहा हूँ, एक अंक के हैं, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखकर भी लिख ले सकते हैं। हमें किसको उठाना चाहिए? प्रश्न पहला, हमें किसको उठाना चाहिए? इसका उत्तर आप खुद कविता को समझकर लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बीती बातों को हमें क्या करना चाहिए? बीती बातों को हमें, बीते बातों को हमें क्या करना चाहिए? तीसरा प्रश्न है, हमें किसका मान रखना चाहिए? हमें इसका मान रखना चाहिए। चौथा प्रश्न है बच्चों, मिलकर हमें क्या अपनाना चाहिए? हमें मिलकर क्या अपनाना चाहिए? और अंतिम प्रश्न है 5वां, अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए? कंफ्यूज मत करना बच्चों, यहाँ पर मिलकर हमें क्या अपनाना चाहिए अलग प्रश्न है, और अपने जीवन में क्या अपनाना चाहिए ये अलग प्रश्न है। ये 5 प्रश्नों के उत्तर को आपको ढूंढने हैं। इसके साथ साथ इस कविता को कंठस्थ करना है, शब्दार्थ को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, कविता का आशय देख लेना है। कविता को 2 बार पढ़ लीजिए और कविता कंठस्थ कर लीजिए। साथ साथ में इन 5 प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने होंगे। आशा करता हूँ आज की कक्षा में आपको पाठ 1 प्रार्थना कविता जो संकलित है, भाग 1 भाग 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई दिक्कत है तो जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। जितना हो सके मैं उसको बताने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।